यज्ञ होते हैं, ये भगवान की जो बहुत बड़ी कृपा होती है, उसी समय ये यज्ञ के आयोजन होते हैं। और यज्ञ एक यान है, और यान उड़ता है, और यान जब उड़ता है तो उड़ करके वो अंतरिक्ष में, आकाश की अनंतता में वो गति करता है। और उसके कारण जो ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है, उसमें सारा जग स्नान करता है। भागीरथी जो गंगा है, उसमें स्नान करने से तन की मलिनता दूर होती है। लेकिन ये भागवत कथा रूपी जो गंगा, ये मन की मलिनता को समाप्त कर देती है। जब से ये भागवत कथा रूपी गंगा को, इसका जब से प्रागट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महात्म्य कम हो गया। क्योंकि भागीरथी गंगा में स्नान करना हो तो हरिद्वार जाना पड़ता है, और ये कथा रूपी गंगा जहां चाहो वहां प्रकट हो जाती है। और आज उसी गंगा में स्नान करने के लिए हम सब लोग विविध मनोरथ लेकर यहां आए हैं। और जब कोई यान उड़ता है तो आपको पता है कि उसके दो पंख होते हैं। अगर पंख न हो तो वह यान उड़ नहीं सकता। तो ये जो सत्र हो रहा है, इसके दोनों पंखों के रूप में हमारे दो यजमान हैं। बंबई से विशाल सुखानी जी और दिल्ली से शोभित जी, ये आज इस यान में पंखों का रूप धारण करके और आकाश की अनंतता को, उसके ज्ञान को, उसके अनुभव को प्राप्त करने के लिए यान के साथ गति कर रहे हैं। ये गौरव प्रत्येक प्राणी को नहीं प्राप्त होता। ये जो नैमिषारण्य है, ये पितरों का क्षेत्र कहलाता है। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, इसके विषय में हमें आपको यह स्पष्ट करना है कि हमने इसी जगह का चुनाव क्यों किया। एक समय जब पृथ्वी पर कोई नदियां नहीं थीं, उस समय ऋषियों में सबसे प्रथम इस नैमिषारण्य में प्रजापति कश्यप का आगमन हुआ। और महर्षि कश्यप ने यहां पर बैठ करके तप करना प्रारंभ किया। तो तपस्या करने के समय पर माता अदिति ने प्रजापति कश्यप से कहा कि भगवान, आज इस पृथ्वी के ऊपर कोई नदी नहीं है,
इसलिए भगवान केदारेश्वर, केदारनाथ हिमालय में वास करते हैं और वो आपके महापिता हैं। यदि आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही मानव कल्याण के लिए, चराचर जगत के लिए, सारे सृष्टि के कल्याण के लिए, विधि विधान की रक्षा करने के लिए आपकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। तो उस समय प्रजापति कश्यप ने हिमालय में जाकर के भगवान केदारनाथ की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने 5 धाराओं को प्रकट किया। उन 5 धाराओं में एक धारा नैमिष धारा के नाम से प्रवाहित होती है और वो गोमती नदी का स्वरूप धारण करके इस नैमिषारण्य से गुजरती है। नैमिषारण्य में जो गोमती प्रवाहित होती है तो इसके 2 भाग हैं। एक वो जो उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बहती है। तो आप जहां पर बैठे हैं ये वो तट है जहां पर आदि गंगा गोमती उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर से दक्षिण की ओर जो धारा प्रवाहित होती है उसका प्रभाव ये है कि उसके तट के ऊपर बैठ करके कोई पितरों का कल्याण करना चाहे, कोई पितरों को मोक्ष प्रदान करना चाहे, पितरों की पूजा करना चाहे, पितरों को सद्गति देना चाहे, पितरों को पिंडदान देना चाहे, पितरों का कोई भी कार्य यदि उस तट पर किया जाता है तो सारे पितर मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनका इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। और एक धारा ऐसी बहती है जो पश्चिम से पूर्व को प्रवाहित होती है। वो स्थल भगवान व्यास गद्दी का वो स्थल, वहां पर जो आदि गंगा घूमती है ये पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की ओर गति करती है। तो इसका मतलब ये है कि उस तट के ऊपर अगर कोई प्राणी सायंकाल को संध्या वंदन करता है तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। महर्षि सांदीपनि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे और उनका नियम था कि वो नैमिषारण्य में इसी आदि गंगा गोमती के तट पर सायंकाल को संध्या वंदन करने के लिए आते रहते थे। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्वारिका आमंत्रित किया और शाम का समय था। जब वो अपने गुरुदेव से मिलने पहुंचे तो माता ने कहा कि आपके गुरुदेव तो नैमिषारण्य में गए हुए हैं। कहा वहां क्या है? कहा वहां पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो धारा बहती है पुत्र, उसके तट पर आपके गुरुदेव सदा संध्या वंदन करने के लिए जाते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नैमिषारण्य में पधारे और जब गुरुदेव से भेंट हुई तो सांदीपनि गुरु ने कहा कि बेटा, ये आदि गंगा गोमती है, इसके तट पर
संध्या वंदन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसको प्रणाम करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर माता गोमती को प्रणाम किया और माता गोमती से प्रार्थना किया कि हमारे गुरुदेव ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं और द्वारिका से इनको हर रोज यहाँ पर आने में बहुत परेशानी होगी। तो जब तक ये हमारे गुरुदेव हमारे द्वारिका में वास करते हैं, हमारे अतिथि हैं, तब तक आप स्वतः हमारे द्वारिका में प्रकट हों। तो द्वारिका में गोमती प्रकट हुई। आज भी कभी आप द्वारिकापुरी के दर्शन करें तो वहाँ पर उनके तट पर समुद्र के अंदर गोमती प्रवाहित होती है। ये वही गोमती है जिसका संबंध नैमिषारण्य से है और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना पर ये आदि गंगा गोमती जो अमृत के समान जल प्रदान करने वाली अमृत सलिला है, ये द्वारिका में प्रकट हुई। तो ये जो नैमिषारण्य है, तो आज जिस तट के ऊपर आप बैठ करके ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ये वही तट है जहाँ सूत जी ने शौनकादि ऋषि मुनियों को यहाँ कथा सुनाया। यहाँ पर भगवान वेदव्यास जिन्होंने श्राद्ध और पिंडदान पितरों का कल्याण, वेदव्यास ने 4 वेद लिखे थे, वेदों का विभाजन किया था। वेद तो वैसे अपौरुषेय कहलाता है, किसी ने रचना नहीं की उसकी। भगवान वेदव्यास ने उसको 4 भागों में विभाजित किया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है ये ज्ञान कांड कहलाता है। इसमें संसार का सारा ज्ञान प्रकाशित है। और यजुर्वेद, इसमें कर्म कांड की व्याख्या है। संसार में कौन से कर्म करने से प्राणी किस लोक में गमन करता है, उसकी गति क्या होती है, मरने के बाद उसका क्या होता है, ये सब यजुर्वेद में वर्णन है। और किस देवता की कैसे उपासना करना चाहिए, किसी भी देवता का दर्शन करना हो तो कैसे हो सकता है, इसके लिए भगवान वेदव्यास ने 3रा वेद सामवेद की रचना की। यह सामवेद उपासना कांड कहलाता है। और 4था उन्होंने अथर्ववेद की रचना की। अथर्ववेद विज्ञान कांड कहलाता है। परमात्मा ने इस सृष्टि में इसको कैसे रचा है, कैसे वृक्ष बनाए, कैसे जल बनाया, कैसे अग्नि का निर्माण हुआ। किसी भी वैज्ञानिक से आज पूछा जाए कि जल की रचना कैसे हुई, वो मौन हो जाएगा। उससे पूछा जाए कि अग्नि की रचना कौन करता है, तो वो शांत हो जाएगा, उसके पास इनका जवाब नहीं होगा। परंतु भगवान वेदव्यास ने विज्ञान कांड की रचना करके अथर्ववेद का, मानव का जो शरीर है, इसमें 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां हैं।